जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। ये हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम का चैनल नेम है। तो आज हम पाइप्स और सिस्टम्स टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि टाइम एंड वर्क का जो मेथड है उस पे ही डिपेंड है। ठीक है, बस यहाँ पे मतलब इसके कुछ प्रॉब्लम्स है वो ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेना। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं। पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के प्रॉब्लम में ना इनपुट और आउटपुट पाइप दिया जाता है। तो इनपुट वाले पाइप को हम पॉजिटिव लेंगे और आउटपुट वाले पाइप को हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो बस आपको इतना सा चीज़ ध्यान में रखना है। तो इनलेट पाइप क्या करता है, आपका वाटर टैंक को फिल करता है, तो हम इसको फिलिंग को पॉजिटिव वर्क डन मिलेंगे। आउटलेट पाइप क्या करता है, टैंक को एम्प्टी करता है या पानी निकालता है, हम इसको निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो बस इतना सही चीज़ है जो आपको इनिशियली याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इतना ही है। बाकी आपका जो मेथड था वही मेथड रहेगा। अब जब टैंक फिल होता है तब क्या होगा, तो आपको इनलेट पाइप में से आउटलेट पाइप को माइनस करना पड़ता है, ताकि इनलेट इनलेट ज़्यादा होता है। जब आपका टैंक एम्प्टी होने वाला होता है तो आपका आउटलेट ज़्यादा होता है इनलेट से, तो आप आउटलेट में से इनलेट को माइनस कर दोगे। तो हम ये सब चक्रों में नहीं गिरेंगे, हम सिंपली वहाँ पे प्लस और माइनस ले लेंगे। इनलेट का प्लस और आउटलेट का माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो हमें इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप रेट निकाल सकते हो, रेट मतलब लीटर पर आवर में निकाल सकते हो। जैसे हमारा वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज था ना, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डेज की जगह पे यूज करने वाले हैं टाइम, क्योंकि हमें यहाँ टाइम दिया जाएगा आवर में। तो हमारा वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो हम वही मेथड यूज करने वाले हैं। डी की जगह पे हम यहाँ पे टी यूज करने वाले बस। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया आपको बस समझने के लिए। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे ए बी इनलेट है, बी बी इनलेट है। तो आपका टैंक कितना फिल होगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हम रिसिप्रोकल का एडिशन करते हैं, 1/a+1/b। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, b प्लस ए होगा, नीचे a/b आएगा। आपको टाइम निकालना है तो इसका रिसिप्रोकल लेते हैं हम लोग। तो इसका रिसिप्रोकल क्या आएगा, ए बी ऊपर जाएगा, नीचे b+a आएगा। तो दोनों इनलेट पाइप है तो टैंक एम्प्टी होगा क्या, नहीं होगा, इसके लिए ये जीरो आ गया। तो जब टैंक एम्प्टी होगा ही नहीं तो एम्प्टी होने का आप टाइम निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखो दोनों आपका आउटलेट पाइप दिया है, मतलब दोनों क्या करेगा, एम्प्टी करेगा। तो आपका वो फिल होगा क्या, टैंक नहीं होगा, तो जीरो और नेवर फिल्ड। तो आपको ये आउटलेट का फ्रैक्शन निकालने का है। तो आउटलेट का फ्रैक्शन ऐसे आएगा, वही आएगा 1/a+1/b इज इक्वल टू b+a/ab। उसका रिवर्स करोगे तो ये टाइम आ जाएगा। तो ये बस समझने के लिए चार्ट है। ठीक है, अब देखो आपको क्या किया है, यहाँ पे इनलेट और आउटलेट पाइप दिया है, और आपको क्या किया है, यहाँ पे टाइम दिया है। ठीक है, आपका जो इनलेट का टाइम है वो कम है आउटलेट से। तो इसका मतलब क्या है कि कम समय में ज़्यादा पानी अंदर आएगा और ज़्यादा समय में कम पानी बाहर जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये 1/a इनलेट का है और ये 1/b आउटलेट का है, तो ये माइनस ले लिया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर b माइनस ए, नीचे आएगा ए बी। तो a/b b-a हो जाएगा टाइम के लिए। तो ये टैंक एम्प्टी होगा क्या, नहीं होगा। तो ये टैंक में कुछ ना कुछ पानी फिल होगा अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पे इनलेट का टाइम कम है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे इनलेट और आउटलेट दिया है और इनलेट का टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब आउटलेट बहुत फास्ट है, तो आपका ये टैंक में फिल कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ बस आउटलेट होगा, तो आउटलेट का यही इधर रिवर्स हो जाएगा केस। ठीक है, तो आउटलेट का आप निकाल लोगे। अगर आपका इनलेट और आउटलेट दोनों सेम है तो टैंक में फिलिंग भी नहीं होगा, एम्प्टी भी नहीं होगा। तो टैंक जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही आपका बाहर जा रहा है। तो आपको यहाँ पे दिया है, अगर इनपुट का टाइम ज़्यादा है आउटपुट के टाइम से तो क्या होगा, टैंक कैन नॉट बी एम्प्टीड। आपका टैंक एम्प्टी नहीं होगा। आपका इनपुट का टाइम कम है आउटपुट के टाइम से, तो टैंक कैन नॉट बी फिल्ड, मतलब वहाँ पे टैंक फिल नहीं होगा। और आपका इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है तो क्या होगा, आपका टैंक फिल भी नहीं होगा और टैंक एम्प्टी भी नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। जो हमने ये टर्म्स देखे, इफिशिएंसी, यूनिट वर्क डन, टोटल एज्यूम वर्क, जो भी टाइम एंड वर्क में सीखा है ना, वो एज इट इज यूज करना है यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम में। ठीक है, तो ये बस थ्योरी था, ये ऊपर का ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस याद ये रखना है, वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इतना सही चीज हमें यूज करना है। और आपको इनलेट या जो फील करता है उसको पॉजिटिव लेना है, और जो आउटलेट है जो एम्प्टी करता है
उसको माइनस लेना है, बस इतना सही चीज आपको याद रखना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी मेथड सेम रहेगा आपका। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया है, ये सिंपल टाइप है। आपको दिया है पाइप ए 3 लीटर पर मिनट करता है, ठीक है, फिल। पाइप बी क्या करता है, 5 लीटर पर मिनट करता है, फिल। यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करना है, फिल कर रहा है कि एम्प्टी कर रहा है, दोनों फिल ही कर रहे हैं। और आपको पूछा है 120 लीटर का टैंक फिल करने में टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे रेट दिया है, रेट 3 लीटर पर मिनट ए का, और बी का दिया है 5 लीटर पर मिनट। आपको ये वॉल्यूम दिया है टैंक का 120 लीटर, आपको पूछा है टाइम कितना लगेगा टोटल। तो हम क्या करेंगे, पहले तो रेट का एडिशन कर लेंगे, आर ए प्लस आर, ये बी होगा, ये आर बी हो जाएगा। 3 + 5 हो जाएगा आपका 8 लीटर। तो देखो आपको मालूम है टोटल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बाय टोटल रेट। तो 120/8 करोगे तो आपका आ जाएगा 15 मिनट। तो ये मेथड एकदम सिंपल था, तो इसको मैंने एक अलग टाइप में रखा हुआ है। ये एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा जिसमें रेट दिया जाएगा। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके के पूछे जाते हैं। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आपको क्या किया, 2 पाइप ए एंड बी इंडिपेंडेंटली, देखो यहाँ फोकस करना है फील पे, ठीक है, इन अ 20 मिनट एंड 30 मिनट। आपको बोला है बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो आपको पूछा गया टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये मैं पूरा प्रोसेस लिख के दे रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉब्लम एग्जाम में यही यहाँ से ही सॉल्व करना है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, पहले पाइप का टाइम लिया ए का 20 मिनट, दूसरे पाइप का टाइम लिया 30 मिनट। आपको पूछा है दोनों का एक साथ टाइम कितना लगेगा। तो आपको मालूम है वर्क डन का फॉर्मूला होता है WAB = WA + WB। और आपको मैंने पहले बोला वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे आएगा आपका ये फॉर्मूला 1/TAB = 1/TA। दोनों फिलिंग कर रहे हैं, इसके लिए बीच में आ रहा है प्लस, ठीक है। तो देखो 1/20 प्लस 1/30। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर इधर, ठीक है, ऊपर 30 + 20 हो जाएगा, नीचे 20 × 30, ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे 20 × 30 हो जाएगा। तो ये आपका समझो यहाँ पे ये जीरो कट हो जाएगा, 5 से करोगे तो यहाँ 6 आएगा, 2 × 6 12 आएगा। तो आपका टाइम कितना आ गया, 12 मिनट्स आ गया। तो एग्जाम में कैलकुलेशन कहाँ से करना है, आपको यहाँ से करना है, ठीक है। एग्जाम में बाकी का ये आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये लिख के क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, जो मतलब फर्स्ट टाइम इन चीजों को पढ़ रहा है तो उसको समझ में आए, इसके लिए मैं वो प्रॉपर डेटा वगैरह लिख रहा हूँ। और ये लिखने का तरीका हम लोग जनरली 12th के या 11th के फिजिक्स में यूज करते थे, ठीक है। जो मैं इस तरीके से जो देता हूँ ना आपको, ये इसको बोला जाता है डेटा। जो दिया गया डेटा है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ। डेटा लिखने के बाद आपको डिटेक्ट करना चाहिए फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। तो ये फॉर्मूला है। तो एग्जाम में आपको डेटा लिखने का टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। एग्जाम में तो आपको करेक्ट आंसर निकालना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए मैं आपको एक मेथड बना के रख रहा हूँ। अब आपको देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए पाइप फिल 8 आवर्स में करता है, बी पाइप फिल 12 आवर्स में करता है। आपको बोथ का पूछा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता हूँ। तो देखो 1/8 + 1/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 12 + 8 हो जाएगा, नीचे 8 × 12, ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे 8 × 12। तो देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो 5 2 × 12 हो जाएगा, तो 5/24। टाइम ये 1 है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, TAB लिखोगे तो 24/5, तो 4.8 आवर्स आ जाएगा। ये स्टेप आपको समझनी है, यहाँ पे इसका मैं उल्टा ले रहा हूँ, ठीक है, रिसिप्रोकल ले रहा हूँ। तो जब यहाँ पे रिसिप्रोकल लोगे तो ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/A है इज इक्वल टू, आप समझ लो इधर 2/3 है, तो मुझे उल्टा लिखना है, तो A को ऊपर लाना है, तो ये भी उल्टा लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से हम हर बार, ये आखिरी स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आपको क्या किया है, 2 पाइप A और B दिया है, 15 और 20 घंटा दिया है, और यहाँ पे फोकस करना है आपको फील्ड पे, तो दोनों फील्ड है, तो यहाँ पे बोथ का निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, मेथड सेम रहेगा। आप चाहे तो यहाँ इस स्टेप से आप डायरेक्टली चालू कर सकते हो, बाकी का डेटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दिया है फिल करते हैं, ए एंड बी कैन फिल 6 आवर टुगेदर। आपको दिया है ए का 5 आवर दिया है मोर देन बी,
और पूछा है ए कितना टाइम लेगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार कर लेना। आपको बोथ का टाइम दिया है 6 आवर, और ए का टाइम हम समझ लो टी ए लेंगे, बी का टाइम टी बी लेंगे। हमें कंडीशन क्या दिया है, ए टेक 5 आवर्स मोर देन बी, तो आपका हो जाएगा टी ए इज इक्वल टू टी बी प्लस 5H। देखो हमें क्या निकालना है, हमें ए का निकालने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, बी वाले को ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। टी ए माइनस 5 इज इक्वल टू टी बी, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला। ठीक है, अब आपको ये मेथड तो मालूम है पूरी, हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। 1/TB इज इक्वल टू 1/TA प्लस 1/TB। हमें TA निकालना है, तो हमें TB को रिप्लेस करना पड़ेगा, TA माइनस 5, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, बाकी एज इट इज रख दिया। तो ये 1 इसका 6 दिया है, 1/6 इज इक्वल टू 1/TA प्लस 1/TA माइनस 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, TA माइनस 5 ऊपर आएगा प्लस TA होगा, और नीचे TA इंटू TA माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर आ जाएगा आपका 2TA माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे TA इंटू TA माइनस 5, ये 1/6 एज इट इज। अब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये TA माइनस 5 एक तरफ, और 6 इंटू 2TA माइनस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे TA स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5TA होगा। ये 6 इंटू 2 12TA, और ये 6 इंटू 5 30, बीच में माइनस है तो माइनस, टी स्क्वायर माइनस 5TA, ये इधर आएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 12TA प्लस 30 हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपका मिल गया इक्वेशन, TA स्क्वायर माइनस 17TA प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देखो यहाँ 30 है, 30 कैसे आएगा, 15 इंटू 2, तो ये आ गया 17 को ऐसे लिखा, 17 को आप यहाँ लिखोगे 15 माइनस 2TA, ये लिख लोगे TA स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन निकालोगे, पहले दोनों में से TA कॉमन निकालोगे, TA माइनस 15 हो जाएगा, इसमें से हम्म, इसमें से आपको -2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, -2 निकालोगे इसमें से, तो ये -2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे -2 आएगा ये। ठीक है, TA माइनस 15 और TA माइनस 2 आ जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा TA इज इक्वल टू 15 या फिर TA इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये TA इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा, तो TA इज इक्वल टू 15 आएगा आपका। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे -2TA करना है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका TA इज इक्वल टू 15 आवर आ जाएगा, क्योंकि आंसर में आपका 2 आवर दिया नहीं है कहीं पे, तो 15 आवर ही आपका एक आंसर पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, TA क्या किया है, फिल करता है 20 मिनट्स में, और एक लीकेज है, लीकेज क्या करेगा, लीकेज एम्प्टी करता है, तो यहाँ पे एम्प्टी है 60 मिनट, और आपको दिया बोथ ओपन टुगेदर, तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, आपको देखो TA का 20 मिनट है फिलिंग का, और लीकेज का है 60 मिनट, आपको पूछा है टुगेदर। तो ये देखो लीकेज करता है, एम्प्टी करता है, इसके लिए बीच में माइनस का साइन है ये, तो यहाँ पे फोकस करो, ये स्टेप बदल गई, तो यहाँ पे भी बीच में क्या आएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, तो ये स्टेप आपको यहाँ टाइप चेंज हो रहा है लीकेज की वजह से। तो आपका हो गया TAL, मतलब पाइप A प्लस लीकेज 1/20 माइनस 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 60 माइनस 20 ऊपर, नीचे 20 इंटू 60, ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया 20 इंटू 60, तो ये आ गया 2, तो 2/60 मतलब ये 1/30 आ गया, तो आप रिवर्स करोगे तो 30 आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पे भी एक पाइप दिया है जो फिल करता है 12 आवर्स में, और एक लीक है जो बॉटम, ठीक है, वो लीक 16 घंटे में उसको ये कर देता है। आपको ड्यू टू लीक इन बॉटम इट इज फिल्ड इन 16 आवर, आपको पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल टेक एम्प्टी फॉर द लीक। यहाँ पे प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या किया है, TAL दिया है 16 आवर, और आपको लीक का पूछा है। ठीक है, तो ये आपको लीक का आंसर पूछा है। ठीक है, यहाँ पे लीक का वैल्यू नहीं दिया है, ये 16 घंटा, आपको ये टुगेदर लीक के साथ 16 आवर दिया है, और लीक का टाइम आपको पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क कर लेना। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको TAL का वैल्यू दिया है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ सिस्टम इज फिल्ड बाय टैप इन 4 आवर व्हाइल एम्प्टीड बाय अनदर टैप
in 8 hour. Both tap are open simultaneously. How much time cistern get filled? तो देखो पहला टैप है 4 आवर फिल, दूसरा टैप है आपका 8 आवर में। आपको पूछा गया दोनों एक साथ कितने में करेंगे ये लोग। तो यह देखो बीच में माइनस का साइन आया, ठीक है। तो 1/4 माइनस 1/8, आपको एग्जाम में ये स्टेप करना डायरेक्टली। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 माइनस 4 नीचे 4/8, 4 बाय आपका ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 8 है। तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, 8 आवर्स लगेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या किया आपको कि एक 20 पहला टैप है 20 आवर में फिल करता है, दूसरा टैप है 30 आवर में फिल करता है। इफ बोथ टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, फर्स्ट टैप इज फिलिंग। देखो पहला टैप फिलिंग है, सेकंड एम्प्टी है, तो पहले वाले का प्लस लेना पड़ेगा, दूसरे का माइनस लेना पड़ेगा। तो ये आप होमवर्क कर लेना। तो ये 20 वाला प्लस आएगा, ये 30 वाला माइनस आएगा, क्योंकि सेकंड वाला एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया है। अ टैंक इज 3/4 फुल, ठीक है। पाइप ए फिल करता है 12 मिनट में, पाइप बी एम्प्टी करता है 8 मिनट में। आपको पूछा है बोथ पाइप्स आर ओपन देन एम्प्टी होने को कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो ये कंडीशन है हमारा, इसको हम साइड में रख देते हैं कि टैंक हमारा 3/4 फुल है। हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। पाइप ए 12 मिनट में फिल करता है, पाइप बी एम्प्टी करता है 8 मिनट में। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, एम्प्टी करने वाले का टाइम कम है, तो टैंक डेफिनेटली एम्प्टी होगा, ठीक है। तो आपका यही मेथड था। तो हम यहाँ पे टाइम पहले टोटल टाइम निकालेंगे पूरे के पूरे टैंक का। तो देखो 1/12 माइनस 1/8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 माइनस 12 नीचे आ गया 12 इंटू 8, ऊपर आ गया -4, 12 इंटू 8, ठीक है। ये 4 और ये 2 हो जाएगा, नीचे आएगा 24, यहाँ माइनस है। तो देखो ये जो टाइम है ना, ये माइनस आ रहा है ऊपर। या माइनस का मीनिंग क्या होता है कि टैंक हो रहा है एम्प्टी, टैंक हो रहा है एम्प्टी। लेकिन हम टाइम को निगेटिवली लेते नहीं है, तो हम बस उसको 24 वैल्यू ले लेंगे उसका, ठीक है। 24 वैल्यू हो जाएगा। ये 24 वैल्यू किस चीज के लिए है, पूरा का पूरा टैंक एम्प्टी होने के लिए है। लेकिन हमारे पास टैंक कितना दिया गया है, हमारे पास बस 3/4 ऑफ टैंक दिया गया है। तो हमें कंडीशन के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिए गए टाइम को 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/4 इंटू 24, तो ये आपका आ जाएगा 6, 3 इंटू 6 18 मिनट। तो हमें 3/4 ऑफ टैंक एम्प्टी करने के लिए 18 मिनट लगेंगे। 3/4 ऑफ टैंक एम्प्टी करने के लिए हमें 18 मिनट लगेंगे। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 7 आवर। देखो यहाँ इन वर्ड पे फोकस करो, फिल अनदर पाइप एम्प्टी फुल टैंक इन 13 आवर। आपको पूछा गया है आपको टाइम कितना लगेगा। देखो पहला पाइप क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, दूसरा पाइप क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये 1 और 2 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 1/7 माइनस 1/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 13 माइनस 7, नीचे 7 इंटू 13, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 91 होगा। तो ये टाइम के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा, 91/6। तो आपको मालूम है 15 इंटू 6 90, तो ये 90 के लिए 15 आ गया, ये 1/6 बच गया। तो आपका आंसर आ गया डी। तो ये पाइप और सिस्टम का आप क्या देख रहे हो, पाइप एंड सिस्टम का जो अभी तक हमने देखा है, वो जो हम टाइम एंड वर्क में देख रहे थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क में हम क्या देख रहे थे, वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। तो वही हो रहा है, वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डी की जगह आपका बस टी आ रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, जहां पे इनलेट है वहां पे पॉजिटिव लेना है, जहां पे आउटलेट है वहां पे माइनस लेना है। बस इतना ही इस टॉपिक में डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है, बाकी का पूरा सब सेम है। तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल नेम है वो है एक्यूरेसी आईएएस, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये @_ IS से आप सर्च कर लोगे टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल जाएगा। तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई इश्यू होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अब मैं टेलीग्राम पे नोट्स नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट उसका मतलब डायरेक्ट यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो वो एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मैं किसी को दे रहा हूँ, तो वो आपके बेनिफिट के लिए दे रहा था, लेकिन वो अगर मेरे ही मतलब नुकसान करा रहा है मेरा ही, तो मैं वो नोट्स देना मैंने स्टॉप कर दिया है।
जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अगर मतलब नोट्स वगैरह मैं सब ये मतलब बाद में पेड में पासवर्ड प्रोटेक्टेड में इसका हार्ड कॉपी ही दूंगा। मतलब अब तो मतलब सॉफ्ट कॉपी देना मतलब ऐसे हो जाएगा कि एक तरीके का बेवकूफ़ी हो जाएगा कि मैं इतना डिटेल में नोट्स बना रहा हूँ और मैं उसका सॉफ्ट कॉपी दूँ और कोई उसका ही आगे यूज़ करे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी।